नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये तो सुना होगा आपने कि 100 करोड़ के भ्रष्टाचार में ईडी का समन, 200 करोड़ के भ्रष्टाचार में ईडी का समन, 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार में ईडी का समन। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने एक ऐसा कमाल किया है जिस पर पूरी दुनिया उसकी पीठ थपथपा रही है कि इतनी सख्ती तो आज तक कोई भी जांच एजेंसी कहीं नहीं दिखा पाई। अब पूछिए वो सख्ती क्या है? तो वो सख्ती है 2 दलित किसानों को ईडी का सम्मन। जी हां, मोदी के महान प्रवर्तन निदेशालय ने मजदूरी करने वाले किसानों को सम्मन भेजा है कि जांच में शामिल होइए वरना हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और यह कोई कहानी नहीं है, मोदी की न्याय व्यवस्था का काला सच है। मजदूरी करने वाले किसानों को ईडी का सम्मन, और दोनों के दोनों दलित। अखबार पढ़िए, टीवी के चैनल देखिए तो लगता है कि ईडी हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़े हुए है। इसकी जद में अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन और मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और सत्येंद्र जैन तक समाये हुए हैं। ईडी का कहना है कि ये लोग सैकड़ों करोड़ के घोटाले में शामिल हैं, जनता के पैसे को चूना लगाया है। लेकिन ईडी को सलाम ठोकना पड़ेगा, क्योंकि राजस्व सेवा के एक बहुत बड़े अफसर ने ईडी के भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। जी हां, एक अफसर ने कहा है कि ऐसे वित्त मंत्री को फौरन बर्खास्त किए जाने की जरूरत है जो ईडी को भाजपा का एक्सटेंशन काउंटर बना दे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। उस अफसर का नाम है बी बाला मुरुगन और वो चेन्नई के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर हैं। अब सुनिए कारण। आपको पता ही होगा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन करने पर लोगों के खिलाफ जांच करता है। लेकिन लगता है मोदी जी ने ईडी को एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है। गरीबों की जमीन हड़पने के मामले में भाजपा के नेताओं के लठैत की जिम्मेदारी। यही इल्जाम लगाया है चेन्नई के उस आईआरएस अफसर ने निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग करते हुए। बालामुरुगन ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखी चिट्ठी में कहा है कि तमिलनाडु के सलेम जिले के अटूर क्षेत्र के राम नयागन पालयम गांव के रहने वाले 2 किसान भाई कन्नैयन और कृष्णा बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब। इन दोनों को ईडी ने नोटिस भेज दिया है। इन्हें ईडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रितेश कुमार ने 26 जून 2023 को समन भेजकर कहा कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। आप एजेंसी के सामने 5 जुलाई को पेश होकर सारे दस्तावेज सामने रखिए। दस्तावेज क्या क्या मांगे गए हैं ये आगे बताएंगे। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दलित किसानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, उन किसानों के खिलाफ ईडी ने जांच की फाइल खोली है जो तमिलनाडु सरकार से मिलने वाली 1000 रुपए की वृद्धा पेंशन पर गुजारा करते हैं। सरकार से मुफ्त में मिलने वाला 5 किलो अनाज न मिले तो घर में चूल्हा न जले। दोनों भाइयों की उम्र 70 साल के लगभग है। दोनों ही पढ़ना लिखना नहीं जानते, तमिल भी नहीं, अंग्रेजी जाने दीजिए। ऐसे लोगों को ईडी ने समन भेजा है कि जांच अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कन्नियन पुत्र चिन्ना स्वामी को मेरे सामने पेश होने के लिए कहता हूं। 5 जुलाई 2023 को संलग्न निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों को भेजें। और ईडी ने इन किसानों से दस्तावेज क्या मांगे हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की कॉपी, अपने पासपोर्ट की कॉपी। जिंदगी में विदेश नहीं गए, सोचा भी नहीं। पासपोर्ट आकार की 2 तस्वीरें। और सुनिए, सरकारी मदद पर जीने वाले दलित किसान भाइयों से कहा गया है कि अपने और अपने परिवार के सारे सदस्यों की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लेकर आइएगा। कन्हैयन और कृष्णा जिंदगी में इनकम टैक्स का नाम तक नहीं सुना। इसके अलावा दोनों भाइयों और उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर चल अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा, बैंक खातों का स्टेटमेंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, जमीन, मकान, दुकान, आमदनी का सारा ब्यौरा भी लेकर आइए। यह है नरेंद्र मोदी के ईडी का होमवर्क, सड़ा हुआ होमवर्क। कन्नैयन और कृष्णा ने इसके पहले कभी भी ईडी का नाम तक नहीं सुना था कि ऐसी भी कोई एजेंसी है, सरकारी विभाग है। दोनों की मदद के लिए एक वकील सामने आई जिनका नाम है परवीना। अब मजाक देखिए,
दोनों दलित भाई अपनी वकील के साथ चेन्नई के शास्त्री भवन स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। परवीना के मुताबिक दलित किसानों को अपने गांव से चेन्नई ईडी के दफ्तर पहुंचने का खर्चा उठाने के लिए जमीन गिरवी रखकर पैसे उधार लेने पड़े। जब उन्हें चेन्नई में ईडी कार्यालय में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए समन मिला तो दोनों किसानों के बैंक खातों को मिलाकर जानते हैं कुल कितने रुपए थे? 450 रुपए मात्र। चेन्नई आने जाने, गाड़ी करने, खाना खाने, रुकने का बंदोबस्त करने, मतलब ईडी के सामने पेश होने के लिए दोनों भाइयों ने 50,000 रुपए उधार लिए, जो 1,000 रुपए की पेंशन पर जीते हैं। क्या आप इस दुष्टता का अंदाजा लगा सकते हैं कि 450 रुपए की कुल जमा पूंजी रखने वाले, मुफ्त के अनाज और 1,000 रुपए की सरकारी वृद्धा पेंशन पर जीने वाले किसानों को ईडी समन भेज देता है? लेकिन ईडी की करतूतों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती साहब। भाजपा के नेताओं के सामने दुम दबाकर बैठे रहने वाले ईडी ने दोनों दलित किसान भाइयों को वकील के साथ पेश होने से मना कर दिया, नहीं हो सकते, जबकि दोनों ने बताया कि हम न पढ़ना जानते हैं न लिखना जानते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि उनसे किन कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा जा रहा था। दलित किसानों ने आरोप लगाया कि जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचे तो अफसरों ने उन्हें धमकाया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत देर तक बैठाए रखने के बाद उनसे कहा गया कि अभी आप जाइए, हम आपको दोबारा बुलाएंगे इसी तरह की पूछताछ के लिए। अब दोनों दलित किसान बुरी तरह दहशत के साए में हैं। अब सुनिए आगे की कहानी और असली कहानी। दरअसल दोनों दलित किसानों के पास रामनाइकन पालयम में खेती की 6.5 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर भाजपा का पूर्व सलेम जिला सचिव गुणाशेखर लंबे समय से गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठा है। दोनों दलित किसानों ने भाजपा नेता पर जमीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। किसानों की शिकायत पर भाजपा नेता गुणाशेखर के खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया था और 2020 में भाजपा का यह नेता गिरफ्तार भी हुआ था। दलित किसानों की जमीन हड़पने का यह मामला अत्तूर के सिविल कोर्ट में अभी भी चल रहा है। इसी मामले में अब मोदी की ईडी की एंट्री हुई है, क्योंकि यह मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। ईडी भी दलित किसानों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भाजपा नेता को दलित किसान अपनी जमीन हड़पने नहीं दे रहे, यह है उनका गुनाह। इसी मामले में चेन्नई के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर बी माला मुरुगन ने राष्ट्रपति को लिखा है कि भाजपा के नेता ने दलित किसानों को इतनी बुरी तरह से परेशान कर दिया है कि वो 4 साल से अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे। उन्होंने लिखा है कि इस घटना से पता चलता है कि कैसे ईडी भाजपा का एक्सटेंशन काउंटर बन गया है। वित्त मंत्री बनने के बाद निर्मला सीतारमण ने ईडी को सफलतापूर्वक भाजपा पुलिस प्रवर्तन निदेशालय में तब्दील कर दिया है। इसलिए उन्हें फौरन यानी निर्मला सीतारमण को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के ही मदुरई की रहने वाली है। इस घटना पर किसान बुरी तरह उबल पड़े हैं, क्योंकि ईडी ने जो नोटिस भेजा है उस पर उनकी जाति भी लिखी हुई है, लिफाफे पर ही लिखा हुआ है हिंदू पालर्स। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि ईडी के पास फुर्सत कितनी है, और फुर्सत से ज्यादा उसकी नीयत पर सवाल है। क्या गजब इत्तेफाक है कि जिन्हें भाजपा वाला सताएगा उसके पीछे पीछे ईडी अपने आप आएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।